हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी पर। जैसा कि अपन क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, 3.4 पढ़ रहे हैं और अपना डे कौन सा है 42 वाला है। अगर प्यारे बच्चों आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 41 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 41 तक सिंपल मेरी वीडियो पर जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। आज के टॉपिक करते हैं स्टार्ट डे 42 के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। 3.4 चैप्टर 3 था अपना, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट वाला अपन आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके पहले से देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा है, सॉल्विंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें दो मेथड दे रखी है अपन को कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपन को दे रखी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आपको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों क्या सीखा अपन ने, 3.3 में अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखी थी और 3.4 अपन करेंगे एलिमिनेशन मेथड। कभी भी पेपर में दोनों मेथड लिखी नहीं आएंगी कि आपको सब्स्टिट्यूशन से भी करो और एलिमिनेशन मेथड से कभी एलिमिनेशन मेथड से भी करो, तो पेपर में कभी लाइन लिखी हुई नहीं आएंगी। तो केवल 3.3 अपन ने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से और 3.4 अपन करेंगे ओनली एलिमिनेशन मेथड से। तो 3.4 के जितने भी क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल ये आएंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों दे रखा है सर, केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड जो केवल प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे रखा है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। 3.4 में ओनली एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन आएंगे। हम किसके द्वारा करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा अपन सॉल्व करेंगे। इसको डायरेक्ट कर देता हूं, किसके द्वारा सॉल्व करेंगे अपन, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा अपन सॉल्व करेंगे। सर अब एलिमिनेशन मेथड हमारी होती क्या है, तो प्यारे बच्चों एलिमिनेशन मेथड ये होती है कि उसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक्स होता है, बाय वेरिएबल होता है। अपन को ऐसा करना पड़ता है जैसे जो एक्स वेरिएबल है ना, उन दोनों को इनटू करने पर क्या होता है, आगे आगे एक्स कट जाए तो इससे बाय की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप बाय जो रहते हैं, जैसे दोनों एक्स हैं, तो कैसे भी करके इतना दिमाग चलाओ कि दोनों के एक्स कट जाए, इसको नेगलेक्ट कर दें, यानी एक्स कट जाए जिससे अपन पे बाई की वैल्यू आ जाए। दोनों को आगे आगे अपन को सेम करना पड़ता है, वाई की वैल्यू आ जाती है, फिर अपन वहां से निकालते हैं एक्स के लिए किसी पर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो ये केवल आपको इतना सा दिमाग लगाना है। अपन देखिए कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा अपन ने, गिवन कॉमा लगाया, आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5। इक्वेशन कौन सी प्यारी बच्चों, फर्स्ट वाली। सेकंड आपको दे रखा है कि 2x माइनस का 3y इक्वल टू कितना आपके पास 4। आपको इतना दिमाग लगाना है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है जो आगे के दोनों x ना कैसे भी करके इंटू करने पर दोनों आगे के x कट जाए। तो सर वो कैसे कटेगा, देखो अब हमेशा याद रखना, मैंने आपको सिखाया था वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट होते हैं, उसके कोएफिशिएंट होना जरूरी है। सर कोएफिशिएंट क्या होते हैं, 1 से लेकर नंबर स्टार्ट होते हैं, कोएफिशिएंट नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अब तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, केवल अपन को एलिमिनेशन मेथड में आगे नंबर से मतलब रखना है। यहाँ कितना है 2, अगर यहाँ कुछ लिखा ना हो अपन कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं प्यारे बच्चों, अपन 1 मान लेते हैं। तो आगे नंबर यहाँ 1 है और नीचे नंबर कितना है 2। अब इतना करना है, जो ऊपर होता है उसका अपन नीचे इंटू करेंगे, जो नीचे होगा उसका अपन इंटू ऊपर करेंगे, जिससे अपन एक्स कट जाएगा, बाई की वैल्यू सिंपल से अपने पास आ जाएगी। फिर बाई की वैल्यू आने पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो वहां से अपने पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन में ही वो लगाया है कि एलिमिनेशन मेथड फाइंड करना है, आपको एक्स के बाई की वैल्यू निकालना है। तो देखिए ऊपर क्या है प्यारे बच्चों अपने पास 1, तो नीचे इंटू कितना आ जाएगा अपने पास 1। अब नीचे कितना अपने पास 2, तो इंटू कितना पहुंच जाएगा 2। क्या करा, ऊपर वाला 1 कहाँ है, नीचे इंटू 1 आया और नीचे वाला 2 का पहुंचा, इंटू में 2 पहुंचा। अब जो 1 रहता है 1 केवल फॉर्मेलिटी समझाने के लिए, 1 को 1 का भी लिखते नहीं है, 1 केवल समझाने के लिए होता है। अब एक फर्स्ट में कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, सेकंड में कर देंगे 1 का मल्टीप्लाई। तो लाइन लिखेंगे अपन कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 2 का, क्या लिखा अपन ने y2, एंड इक्वेशन सेकंड किसका मल्टीप्लाई करना है अपन, सेकंड में 1 का कर रहे हैं, क्या लिखा अपन है y1। फुल स्टॉप देने यहां लगा दो कॉमा। फिर अब क्या होगा प्यारे बच्चों, जो 2 है 2 का मल्टीप्लाई तीनों में हो जाएगा, जो 1 है 1 का मल्टीप्लाई तीनों में हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, 2 का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो 2 इंटू एक्स कितना होता है 2x, प्लस का क्या है प्लस। अब 2 का इंटू किस में करते हैं बाय में, तो 2 इंटू वाई कितना होता है 2y,
इक्वल टू क्या है, इक्वल टू, अब 2 का इंटू किसमें करते हैं, 5 में, 2 इंटू 5 कितना होता है 10। अब ये अपन ने क्या करा प्यारे बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया सभी में, और 1 का इंटू किसमें करेंगे, सभी में। अब देखो क्या करेंगे, अब 1 का इंटू किसमें करेंगे, 2x, 1 इंटू 2x कितना होता है 2x, माइनस का क्या है माइनस, अब 1 का इंटू करेंगे 3y में, 1 इंटू 3y कितना होता है 3y, इक्वल टू का इक्वल टू, और 1 का इंटू करेंगे 4, 1 इंटू 4 कितना होता है 4, इनके कर देंगे अब साइन चेंज। अब देखिए आगे क्वेश्चन किसका मानते हैं, प्लस का, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला किस में आ गया माइनस में, माइनस वाला किस में आ गया प्लस में, और प्लस वाला किस में आ गया माइनस में। यहां लिख देंगे अपन ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ऑन सब्सट्रैक्टिंग, क्यों माइनस करने पर। अब देखो प्लस 2x से माइनस 2x क्या हो गया, कैंसिल। अब प्लस के 2y दिखाई दे रहा है, प्लस के 3y दिखाई दे रहा है, प्लस के 2y प्लस के 3y कितना होता है 5y, इक्वल टू क्या है इक्वल टू, प्लस का 10 है माइनस का 4, प्लस 10 माइनस 4 घटाना है, 10 माइनस 4 कितना होता है 6, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है y की, तो y इक्वल टू का y, 6 का क्या है 6। अभी 5 के से मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई में क्यों, अगर इन दोनों में एक नंबर एक अल्फाबेट यानी कोएफिशिएंट वेरिएबल भी किसी का साइन ना किसका माना जाता है इनटू, तो 5 के इसमें इनटू वाला कहां जाता है डिवाइड में, तो 5 इंटू वाला कहां जाएगा 6 का आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो अपने y के लिए कितनी आ गई 6/5। अब आपको y के लिए, अब आपको किसके लिए निकालना, x के लिए निकालना है, तो y के लिए कैसे पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड पुट कर दो, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। पर जो यहाँ y के लिए अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो आप आने वाले एग्जाम में फर्स्ट में ही पुट करोगे, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे कि आपको फर्स्ट में पुट करना है कि सेकंड में पुट करना है, इसलिए y के लिए जो आई आप फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दोगे तो हमेशा फर्स्ट से ही पुट करना। तो लाइन लिखेंगे कि पुटिंग द value of y in equation फर्स्ट, किस में पुट कर रहे हैं प्यारे बच्चे अपने इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखो आपके इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखो प्यारे बच्चों x का लेगा आपके पास x, प्लस का क्या आपके पास प्लस, क्या यहां से y, तो आपके पास प्यारे बच्चे जो y है, अब आपके पास y के लिए कितनी आई है 6/5, तो अब यहां से y की वैल्यू कितनी रख दोगे 6/5, इक्वल टू 5 का क्या है 5। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी प्यारे बच्चों, x की निकालनी है, जो 6/5 प्लस का उस साइड किसका पहुंच जाएगा वो माइनस का, x का क्या है x, 5 का क्या है 5, 6/5 किसे प्लस में, तो प्लस वाला साइड किसमें पहुंच जाएगा माइनस का 6/5 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा अपन को एलसीएम, एलसीएम कब लेते हैं जब बीच में प्लस है माइनस है, अपन ले लेते हैं एलसीएम। अब डिवाइड में कितना मानना पड़ेगा 1, क्या करेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह, कैसे करते हैं, पहले करते हैं नीचे का नीचे इंटू, 1 का इंटू को इसमें करते हैं 5 में, 1 इंटू 5 कितना होता है 5, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, अब 5 का इंटू इसमें करते हैं 5 में, तो 5 इंटू 5 कितना होता है 25, माइनस का क्या है माइनस, अब करते हैं नीचे का ऊपर इंटू, तो 1 का इंटू करते हैं 6 में, 1 इंटू 6 कितना होता है 6, x का x इक्वल टू 25 माइनस 6 कितना होता है 90, और डिवाइड में कितना है 5, तो आपके पास यहाँ से प्यारे बच्चों x के लिए कितनी आ गई 19/5, और यहाँ से आपके y के लिए कितनी आ गई 6/5। आपके पास दोनों x की और y के लिए निकालना था, अब लास्ट में आप लिख दोगे कि हेंस करके ऐसे लिख दोगे, x के लिए आपके पास 19/5 है और एंड करके आपके पास y की वैल्यू 6/5 है। तो इस तरह पहला वाला क्वेश्चन हो चुका, किसी को डाउट यहां तक नहीं होगा आई थिंक। अब वो करना है सेकंड वाला। अब आप सेकंड वाला कैसे करोगे ध्यान से आप देखना। देखो सेकंड आपके पास दे रखा है, वही सेम दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सबस्टिट्यूशन मेथड एंड द एलिमिनेशन मेथड। किससे सॉल्व करना है अपन को, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। किस सॉल्व करना अपन को, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, सेम वही क्या लिखा अपन ने, गिवन कॉमा लगाया, क्या दे रखा है पहला 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन कौन सी है आपके पास फर्स्ट वाली। अब सेकंड आपको दे रखा है कि 2x माइनस का 2y इक्वल टू कितना है 2,
इक्वेशन कौन सी प्यारे बच्चों, सेकंड। अभी मैंने आपको सिखाया था क्या कर रहे थे अपन, एक्स और एक्स को हटाना पड़ता है, जो ऊपर होता है उसका इंटू नीचे करते हैं, नीचे होता है उसका इंटू ऊपर करते हैं, एक्स एक्स कट जाता है, वहां से फिर मैं बाई की वैल्यू हो जाती है, जो बाई के लिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, वहां से आपके पास एक्स की वैल्यू हो जाती है। जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम वैसे सेकंड क्वेश्चन करना है। अब देखो केवल अपन को एक्स से एक्स नंबर से मतलब रखते हैं, यहां कितना दे रखा अपन को 2, यहां कितना अपने पास 3, तो ऊपर 2 और नीचे कितना, ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है 2, ऊपर वाला कहाँ आता है नीचे, नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर, तो ऊपर कितना है अपने पास 3, तो नीचे इंटू में कितना आ जाएगा 3, नीचे कितना अपने पास 2, तो ऊपर कितना पहुंच जाएगा इंटू में 2, ऊपर वाला 3 का गया नीचे इंटू में 3 गया, और नीचे वाला 2 गया ऊपर इंटू में 2 गया। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट में आप करोगे 2 का मल्टीप्लाई और सेकंड में आप करोगे 3 का मल्टीप्लाई, तो लाइन लिखोगे एक कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर रहा है 2 का, क्या लिखा बाय 2, एंड इक्वेशन सेकंड में किसका मल्टीप्लाई कर रहा है 3 का, क्या लिखा आपने y3, फुल स्टॉप यानी क्या लगा दोगे आप कॉमा। अब देखो अब आप 2 का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दोगे और 3 का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दोगे। देखो 2 इंटू 3x कितना होता है 6x, प्लस का क्या है प्लस, 2 इंटू 4y कितना होता है 8y, इक्वल टू का इक्वल टू 2 इंटू 10 कितना होता है 20। अभी आपने 2 का मल्टीप्लाई सभी में करा, अब आप 3 का मल्टीप्लाई सभी में कर दोगे। देखो 3 इंटू 2x कितना होता है 6x, माइनस का क्या है माइनस, 3 इंटू 2y कितना होता है 6y, इक्वल टू का इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना होता है 6। अब क्या करो इनके साइन चेंज कर दोगे, लाइन लिख दोगे एक ऑन सब्सट्रैक्टिंग, अब देखो प्लस वाला किसमें आ गया माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ये प्लस वाला माइनस में। अब प्लस 6x माइनस 6x क्या हो गया कैंसिल। अब प्लस का 8y प्लस का 6y, प्लस का 8y प्लस का 6y कितना होता है 14y, इक्वल टू क्या इक्वल टू प्लस का 20 माइनस का 6 है, 20 माइनस 6 कितना होता है 14। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है y की, तो y का y इक्वल टू 14 का क्या है 14। ये 14 किससे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्यों, इन दोनों बीच में किसी का साइन ना साइन किसका माना जाता है मल्टीप्लाई, तो 14 मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, इसके क्या जाएगा 14 के डिवाइड में जाएगा। तो y का क्या है y इक्वल टू क्या आपने इक्वल टू, अब 14 कितनी बार में आता है 1 बार में आता है, तो आपके y के लिए कितनी आ गई 1 आ गई। अब आपको वैल्यू किससे निकालनी है x के लिए निकालनी है, जो y के लिए 1 आई कैसे पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में क्या पुट करोगे, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो हमेशा इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देखना, मान चलो कभी आप सेकंड पुट कर रहे हो कभी आप फर्स्ट में पुट कर रहे हो, हमेशा आप कंफ्यूज होगे। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आती है ना किससे पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। लाइन लिखेंगे कि पुटिंग the value of y in equation फर्स्ट। अब देखो आपके इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यही फर्स्ट इक्वेशन आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना आपके पास 10। अब देखो आप 3x का क्या आपके पास 3x प्लस का क्या है प्लस 4 का क्या है 4। अब आपके पास यहां से y के लिए कितनी दिखाई दे रही है 1, y के लिए कितनी आपके पास 1, यहां कुछ ना क्या लगाते हैं इनटू। अब आपके पास y के लिए कितनी थी 1, y के लिए कितनी रख दिया आपने 1 इक्वल टू 10 का क्या है 10, 3x का क्या आपके पास 3x प्लस का क्या है प्लस 4 इंटू 1 कितना होता है 4 इक्वल टू कितना आपके पास 10, 3x का क्या आपके पास 3x। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी x की निकालनी है, तो प्लस वाला 4 कहां पहुंच जाएगा उस साइड माइनस में, 3x का 3x इक्वल टू 10 का क्या है 10, 4 किस में है प्लस में है, तो प्लस वाला 4 उस साइड कैसे पहुंच जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। 3x का क्या आपके पास 3x, 10 माइनस 4 कितना होता है 6। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो x का x इक्वल टू 6 का क्या है 6। इन दोनों में किसी का साइन साइन किसका माना जाता है इनटू यानी मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है 6 के डिवाइड में। x का क्या है x इक्वल 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो अब x के लिए कितनी आ गई 2, y के लिए कितनी आई आपके पास अभी 1,
y की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो लास्ट में लिख दोगे कि हैंस करके x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। तो इसे अपने आंसर दोनों खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन 3 के साथ। अगर प्यारे बच्चों आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।